जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SVS जीके हब पर। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ टॉप 35 जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले रेलवे के एग्जाम के लिए, ग्रुप डी एग्जाम के लिए और साथ ही साथ सीजी एसआई एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है। इसमें साइंस के कुछ प्रश्न हैं और स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? डिस्टेंस की, टेम्परेचर की, टाइम की या साउंड की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्टेंस। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की एक इकाई है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? FG बेंटिंग ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने या स्वान ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा FG बेंटिंग के द्वारा इंसुलिन का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? सन 2002 ईस्वी में, सन 2001 ईस्वी में, सन 2004 ईस्वी में या सन 2006 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2001 में। सन 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जितने भी बालक या बालिकाएं जो भी हैं, उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए इनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान के तहत किया गया था और इसकी शुरुआत 2001 ईस्वी में हुई है। अगला प्रश्न है, श्वसन प्रणाली का कौन सा भाग स्वर उत्पन्न करने में मदद करता है? लंग्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स या नोज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर यंत्र या इसे लैरिंग्स के नाम से जाना जाता है। जो हमारे वोकल कॉर्ड होते हैं, तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होने के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है और ये वाइब्रेशन जो है वो लैरिंग्स में होते हैं। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग कन्वेक्स लेंस के नाम से भी जानते हैं। और वही अगर निकट दृष्टि दोष रहता तो वो हो जाता अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी या गोदावरी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगर आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो मेरे इंस्टा ID शोभा डे 2024 को फॉलो कर आप हमें पिंग कर सकते हैं। ये PDF जो है वो आपको फ्री में उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके कोई भी शुल्क नहीं लिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। राजस्थान, त्रिपुरा, बिहार या गुजरात? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार जो है उससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा को लगाए थे। और ये कब लगाए थे? तो सन 1943 ईस्वी में जब आजाद हिंद फौज का गठन हो रहा था, तब ये स्लोगन इनके द्वारा लगाया गया था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंध में स्थित है। और मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम जो है, अन्य नाम कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि मोहनजोदड़ो को और क्या नाम है, तो उसे मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, मृतकों का टीला बोला जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1885 में कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसमें दो प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई और दूसरा कि कब की गई। तो जब आपसे ईयर पूछा जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885। और किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस
के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? 31 अक्टूबर, 14 नवंबर, 19 नवंबर या 23 दिसंबर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, उसे भी देख लेते हैं। तो नोट है इसका कि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का प्रतीक है। इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कारण राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? शिक्षा, गरीबों का उत्थान, कृषि सुधार या महिलाओं का रोजगार? तो अंत्योदय योजना का उद्देश्य है गरीबों का उत्थान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो मानव जो हृदय होते हैं उसमें टोटल कक्ष जो होते हैं वो 4 होते हैं। 2 जो होते हैं वो राइट साइड में होते हैं और 2 जो होते हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं। तो टोटल नंबर इनका होता है 4। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाक जल संधि भारत और किस देश के बीच में स्थित है? पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन या बांग्लादेश? तो इसका आंसर अगर आपको नहीं मालूम रहेगा तो आप पाक सोचकर पाकिस्तान को लगा देंगे, लेकिन पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन में दिए गए हैं द्रव्यमान, अवशोषण, ऑक्सीकरण या अवकरण? तो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया जिसे और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जॉन्डिस के नाम से भी जाना जाता है। ये किसके संक्रमण से होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो यकृत, लंग्स, मस्तिष्क या प्लीहा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो बुढ़ापे में थाइमस ग्रंथि जो होती है वो लुप्त हो जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वो प्रमस्तिष्क कहलाता है, जिसे हम लोग सेरिब्रम के नाम से भी जानते हैं। और मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो 3 पार्ट में बटे होते हैं। ये भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला जो होता है उसे बोला जाता है अग्र मस्तिष्क, या इसे फोर ब्रेन के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है उसे मध्य मस्तिष्क बोला जाता है, या फिर इसे मिड ब्रेन के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो होता है वो कहलाता है हिंड ब्रेन, HIND, हिंड ब्रेन। इसे हिंदी में बोला जाता है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क ये आगे का होता है इसलिए अग्र बोलते हैं, इसे मध्य और इसे पश्च बोलते हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अगला प्रश्न है, फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या एब्सिसिक एसिड? तो ये जो चारों हार्मोन्स दिए गए हैं वो सारे के सारे प्लांट के हार्मोन है। जैसे ह्यूमन बींग्स में हार्मोन्स होते हैं उसी तरीके से प्लांट्स में भी हार्मोन पाए जाते हैं, और ये चारों के चारों जो है वो प्लांट्स के हार्मोन है। लेकिन फलों में पूछा जा रहा है तो फलों में साइटोकाइनिन जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? यूपी का, केरल का, आंध्र प्रदेश का या महाराष्ट्र का? तो नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? गोपाल ने, महीपाल ने, धर्मपाल ने या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, किस नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को, गोमती को, पेरियार को या कावेरी को? तो जब केरल का पूछा जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरियार जो है उसे केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पीली नदी किस नदी को कहा जाता है? नाइजर को, हांगहो को, जॉर्डन को या शारदा को? तो पीली नदी के नाम से जाना जाता है हांगहो को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? अर्धचालक जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें आपके कंडक्टर यानी गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर दोनों के प्रॉपर्टीज जो पाए जाते हैं उसे सेमीकंडक्टर बोला जाता है। ऑप्शन में दिए गए हैं सोना, जर्मेनियम, सीसा या एल्यूमिनियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम जो है वो एक अर्धचालक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 22 जनवरी को, 23 जनवरी को, 24 जनवरी को या 25 जनवरी को? तो पराक्रम दिवस जो है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23 जनवरी। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, गोवा है, केरल है या गुजरात है? तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को कहते हैं? प्रयागराज को, वाराणसी को, केदारनाथ को या हिमालय को? तो ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को बोला जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसे अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, पर अब इसका नाम को चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को तोड़ने में मदद करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज या लाइपेज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लार में पाए जाने वाले एंजाइम जो है वो एमाइलेज होते हैं जो स्टार्च को तोड़ने में मदद करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले या सुभाष चंद्र बोस? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आईटीआई का हिंदी में फुल फॉर्म क्या होता है? औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय औद्योगिक संस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो आईटीआई का पूरा नाम जो है वो होता है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? इंग्लैंड से, यूएसए से, जर्मनी से या आयरलैंड से? तो भारत की संसदीय प्रणाली जो है वो इंग्लैंड से प्रभावित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का विवरण किया गया है? सिटीजनशिप के बारे में पूछा जा रहा है कि सिटीजनशिप जो है वो कोई भी व्यक्ति किसी एक ही देश का ले सकता है। दो देश का वो अगर दूसरे देश का लेता है तो पहली जो नागरिकता है वो उसे रद्द कर दी जाती है। तो नागरिकता का विवरण किस में है? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या भाग 4 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। भाग 2 में नागरिकता का विवरण है, जिसमें आर्टिकल कौन कौन से आते हैं ये भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आर्टिकल जो है वो 5 से लेके 11 तक जो है वो भाग 2 के अंतर्गत आते हैं और इसी के अंतर्गत नागरिकता का विवरण दिया गया है। तो ये आज के कुछ आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन थे जीके जीएस के, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।